Hello everyone, welcome to YouTube channel Shiv Shakti Study Mind. The new session of UP Board has started from 1st of April 2024. So as the syllabus of new session has been come out. All the subjects syllabus is on the website of UP MSP Uttar Pradesh Madhyamik Shiksha Parishad website. It is there. To reduce the burden of a student, NCERT has reduced the some chapters wholly or some chapters partially from the syllabus of this year. This academic year, we have to study about which chapters wholly or partially. Today we are going to discuss about it. So this video is about the syllabus of class 12th chemistry. We will discuss about the whole syllabus which we have to study previous year. Along with that, we will discuss about the chapters which are wholly reduced from the syllabus this academic year. Okay, so it is a very important topic. Don't skip the video. You will come to know the whole syllabus. नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल शिव शक्ति स्टडी मैन पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि 1 अप्रैल 2024 से यूपी बोर्ड की नए सेशन की शुरुआत हो चुकी है। इसी क्रम में यूपी बोर्ड ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट यूपीएमएसपी पर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की ऑफिशियल वेबसाइट पर इस कैलेंडर ईयर का सिलेबस जारी कर दिया है। इस सिलेबस में छात्राओं के ऊपर से दबाव को कम करने के लिए, उनको ज्यादा मेहनत न करनी पड़े, ज्यादा उनके ऊपर दबाव ना हो, प्रेशर ना पड़े, उसको कम करने के लिए सिलेबस से कुछ चीजें पूरी तरह से चैप्टर्स को हटा दिया है और कुछ चैप्टर में आंशिक बदलाव किया है। आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आज का हमारा वीडियो जो है वो क्लास 12th के केमिस्ट्री के चैप्टर से है। हम दोनों पार्ट, केमिस्ट्री पार्ट 1 और पार्ट 2, दोनों में जो चैप्टर्स पिछले साल हमने पढ़े थे वो सिलेबस देखेंगे और उसमें से क्या क्या इस बार एनसीईआरटी ने हटा दिया है वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, लास्ट तक रहिए, क्योंकि यहीं से आपका जो बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन है वो स्टार्ट होती है। आइए शुरू करते हैं। पहले हम बात करेंगे केमिस्ट्री पार्ट 1 की। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द केमिस्ट्री पार्ट 1। Previous year we have to study about 9 chapters. We have to study about 9 chapters. This year NCERT has reduced 4 units from the syllabus wholly. Whole 4 units are gone from this year's book. So let's begin with the chapters which are gone from the book and which are still in the book. Let's solid states. This chapter is wholly out from the syllabus this year. Solutions. This chapter is the first chapter for this year's syllabus. Second one is electrochemistry, वैद्युत रसायन, ये चैप्टर भी आपका इस साल है। केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बल गतिकी, दिस चैप्टर इज आल्सो देयर फॉर your betterment. Surface chemistry, पृष्ठ रसायन, this chapter is now out of syllabus for this year. General principle and processes of isolation of elements, तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत व प्रक्रम, this chapter is out of the syllabus for this year. ये चैप्टर आपके केमिस्ट्री पार्ट 1 से हटा दिया गया है। अगला चैप्टर है आपका पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक के तत्व, यह चैप्टर भी आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। नेक्स्ट वन इज डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, डी और एफ ब्लॉक के तत्व, ये आपके सिलेबस में इस साल के लिए है। अगला चैप्टर है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, उप सह संयोजन यौगिक, ये आपके सिलेबस में इस साल भी है। ये आपका लास्ट चैप्टर है। आइए अब देख लेते हैं कौन कौन से चैप्टर हटे हैं। पिछले साल हमने 9 चैप्टर्स पढ़े थे, उसमें से आपका ठोस अवस्था, पृष्ठ रसायन, तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत व प्रक्रम और लास्ट में आपका
पी ब्लॉक के तत्व, ये चारों चैप्टर आपके हटा दिए गए हैं। कौन कौन से? सॉलिड स्टेट्स, surface chemistry, general principle and processes of isolation of elements, and T block elements. These four chapters are out of syllabus for 2024 and 25 syllabus of chemistry part 1 of class 12th। याद रखिएगा ये चार चैप्टर हट गए हैं। नाउ योर फर्स्ट चैप्टर इज सॉल्यूशन यानी मतलब विलयन, सेकंड चैप्टर इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वैद्युत रसायन, थर्ड चैप्टर इज केमिकल काइनेटिक्स रासायनिक बलगतिकी। दिस इज यूनिट 1 इज सॉल्यूशंस विलियम, सेकेंड यूनिट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वैद्युत रसायन, थर्ड यूनिट इज केमिकल काइनेटिक्स रासायनिक बलगतिकी, फोर्थ यूनिट इज डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, डी व एफ ब्लॉक के तत्व, फिफ्थ चैप्टर और फिफ्थ यूनिट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स उप सहसंयोजन यौगिक। ठीक है दोस्तों, इतना ही आपको इस बार के सिलेबस में यही पांचों चैप्टर पढ़ने हैं। बाकी चार चैप्टर आपके सिलेबस से इस बार केमिस्ट्री पार्ट 1 के चैप्टर से क्लास 12 से हटा दिए गए हैं। आशा है आपको ये बात अब समझ में आ गई होगी कि आपको इसमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। इन यूनिट्स पर हम डिटेल में अलग अलग वीडियो टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे, वो आगे। अभी यहाँ हम सिलेबस की बात करते हैं, तो इतना ही आपके सिलेबस में इस बार एनसीईआरटी ने रखा है और वही आपका यूपी बोर्ड का सिलेबस भी है। ठीक है, आइए दूसरी तरफ नजर डाल लेते हैं। केमिस्ट्री पेपर 2 है आपका, जो सेकेंड पेपर है केमिस्ट्री पार्ट 2 का, जो है पेपर तो एक ही होता है आपका 100 मार्क्स का, जिसमें से 30 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल के हो जाते हैं और 70 मार्क्स आपके किस चीज के होते हैं? पेपर के होते हैं। तो दोनों बुक मिला के पेपर एक ही आता है, मगर पढ़ना अलग अलग बुक से पड़ता है। पार्ट 1 और पार्ट 2 करके दो बुक्स हैं आपकी। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं पार्ट 2 में कितने चैप्टर हैं और कौन कौन से चैप्टर इस बार आपको नहीं पढ़ने हैं। तो सबसे पहले केमिस्ट्री पार्ट 2 के लिए फर्स्ट चैप्टर है हैलोकेन्स एंड हैलोरेंस, हैलोजन व्युत्पन्न। हैलोजन जो आपका हैलोजन तत्व है उसके व्युत्पन्न हैलोकेन्स एंड हैलोरेंस, इनके बारे में आपको पढ़ना है। पिछले साल भी हमने पढ़ा था, इस साल भी आपके सिलेबस में ज्यों का त्यों पढ़ा हुआ है। इसमें से कोई भी इस यूनिट में से कुछ भी नहीं हटा है। यूनिट 11 आपका है अल्कोहल्स फिनॉल्स एंड ईथर्स, अल्कोहल फिनाइल और ईथर। इसको आप दूसरी तरह से कह सकते हैं ऑक्सीजन युक्त जो आपके तत्व हैं, ऑक्सीजन युक्त तत्व हैं, ये इन सब में ऑक्सीजन पाया जाता है। तो ये भी आपके सिलेबस में ज्यों का त्यों पिछले साल की तरह इस साल भी है। कौन सा चैप्टर? अल्कोहल्स फिनॉल्स एंड ईथर्स, ये इस साल भी आपके सिलेबस में है। नेक्स्ट वन इज एल्डिहाइड्स कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। दिस चैप्टर इज आल्सो रिमेन्स द सेम। ये यूनिट भी पूरी की पूरी आपको पढ़नी है। इसके बाद अगला है आपका एमाइंस, एमीन्स, ये जो है आपका ये चैप्टर भी ज्यों का त्यों बना हुआ है, इसे भी आपको पढ़ना है। अगला नेक्स्ट चैप्टर है आपका बायोमोलिक्यूल्स, जैव अणु। ये इस साल के सिलेबस का आपका लास्ट चैप्टर है, बायोमोलिक्यूल्स जैव अणु। इस साल के सिलेबस में आपकी बुक में ये लास्ट चैप्टर है, क्योंकि इसके बाद पॉलीमर्स यानी बहुलक आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। उसके बाद का जो अगला चैप्टर है आपका केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, दैनिक जीवन में रसायन, ये भी आपके सिलेबस से इस बार हटा दिया गया है। आपको इन दोनों चैप्टर्स को नहीं पढ़ना है। तो टोटल आपके 16 चैप्टर्स केमिस्ट्री पार्ट 1 और केमिस्ट्री पार्ट 2 को मिलाकर 16 चैप्टर्स होते हैं, जिसमें से 6 चैप्टर इस बार बोर्ड एग्जाम में क्या आपके सिलेबस से ही हटा दिए गए हैं। आगे जब तक ये इंक्लूड नहीं किए जाते हैं ये आपके सिलेबस से बाहर हैं। अब आपका जो केमिस्ट्री है क्लास 12 का, उसमें टोटल आपके 10 चैप्टर ही रह जाते हैं। 5 चैप्टर आपके केमिस्ट्री पार्ट 1 में और 5 ही चैप्टर आपके केमिस्ट्री पार्ट 2 में। आपको आसानी से समझ में आ गया होगा यहाँ से सिलेबस। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आप हमारे साथ लास्ट तक जुड़े रहिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ जुड़ जाइए और हम आपको 1 नंबर की तैयारी कराएंगे। और हमारा नारा होगा अब की बार 90% पार। जी हाँ दोस्तों, हमारा यही नारा होगा, क्या? अब की बार 90% पार। आशा है आपको क्लास 12 के उन सभी स्टूडेंट्स को जो साइंस साइड से हैं और उनको आपका सिलेबस केमिस्ट्री का अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे आने वाले वीडियोस में हम
इन चैप्टर्स से रिलेटेड जो मेन और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन पर डिस्कशन करेंगे। और उसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे कंटेंट्स को वॉच करते रहिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए, जिससे जब भी नई वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन आता रहे। ओके दोस्तों, धन्यवाद। हमारा प्रयास आपकी सफलता।